जय हिंद विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। विद्यार्थियों, आपके हाफ ईयरली पेपर्स और बोर्ड के जो एग्जामिनेशन क्लास 10 के वो बहुत ही नजदीक है। तो आई होप आप अच्छे से ऊर्जा और जोश और जुनून के साथ और धैर्य के साथ साथ ही समय का सदुपयोग करके अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आज की क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 8 यानी यूनिट 8 पर पहुंच चुके हैं। इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी एमसीक्यू आपके मल्टीपल चैप्टर वाइज जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हम प्रत्येक दिन वाइज डे बाई डे एक चैप्टर को देखते आ रहे हैं। और इससे पहले मैंने 7 आपके वीडियोज है, उसमें मैंने प्रत्येक चैप्टर को अच्छे से समझाया। एक हमारा चैप्टर था 5वां, उस चैप्टर को हाल फिलहाल मैंने उससे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कम थे तो उसको मैंने नहीं किया। और बाकी जो आपका चैप्टर है उनको हम कंटिन्यू करते आ रहे थे। आज की क्लास के अंदर हम जो चैप्टर है 8 नंबर चैप्टर के ऊपर पहुंच चुके हैं। और इस चैप्टर के बारे में जो भी एक्सेप्टेड क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर यदि कोई क्वेश्चंस इसके अंदर पूछा भी गया है 2022 के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चंस के करने के बाद में। और कौन कौन से आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके हाफ ईयरली पेपर में, बहुत ही नजदीक पेपर है। और उसके बाद में फरवरी एंडिंग या मार्च के शुरुआत में आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे तो उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही विद्यार्थियों, यदि आप नए जुड़े तो आज की क्लास है ये विशेषकर कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए ही है, क्योंकि उनके जो क्वेश्चन आंसर के अंदर बहुत ही ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। बच्चों को बहुत ही ज्यादा दर्द, ये जो क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट है ये आपके बहुत ही ज्यादा दर्द देता है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि एक ऐसी सीरीज चलाई हुई है, प्रत्येक वीडियोज के माध्यम से मैं एक चैप्टर को कवर करता हूं और उस चैप्टर के अंदर से जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो विशेषकर सदा की बात, आज की क्लास के अंदर भी हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 8 के ऊपर। और इससे पहले आपने यदि पिछले वाले जो चैप्टर है उनका एनालिसिस, क्वेश्चन आंसर का जो एनालिसिस नहीं देखा तो वो आप देखिए अच्छे से, किस प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं और आप भी उसको याद कैसे कर सकते हो, ताकि थोड़ा सा भी आपको याद होगा। वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी हिंदी के माध्यम से, क्योंकि मैं बाइलैंग्वेज चीजों को समझाता हूं। तो आप थोड़ा सा पेपर के अंदर लिख भी पाओगे, थोड़ा आप खुद कोशिश करोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। याद होने के बाद में आप पेपर में लिखोगे तो आपके जो नंबर है वो अच्छे आएंगे। और जब आपके नंबर अच्छे आएंगे तो सब खुशी खुश हो गए। अब मेरी बात सुनिए आप, उससे पहले आज हम चैप्टर नंबर 8 पर पहुंच चुके हैं। इस चैप्टर के अंदर आपने सुना होगा कि द सरमन एट बनारस, मतलब इस पार्ट के अंदर एक कहानी है। विशेषकर आपको मैं हिंदी में समझाता हूं कि गौतम बुद्ध के बारे में कहानी है, उनके जीवन के बारे में शुरू में बताया गया है। और उसके बाद में एक महिला आती है जिसके कोई बच्चे की डेथ हो जाती है और उसको मतलब वो इलाज ढूंढना फिरती है, कि क्योंकि उसको पता नहीं होता कि मृत्यु है वो निश्चित है, क्योंकि मृत्यु तो आनी है। लेकिन वो बच्चा मर जाने के बाद में भी उसका जो सन है वो डेड हो जाता है और मर जाने के बाद में वो दवाई की खोज में लगी रहती है। ये आपने पार्ट के अंदर पढ़ा होगा, स्कूल में आपके सर ने आपको अच्छे से समझाया होगा, क्योंकि मैं यहाँ लेसन तो लिख के नहीं समझा सकता, बहुत ही बड़ा होता है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको समय के अभाव को देखते हुए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं करवा देता हूँ। क्योंकि आई होप आप ध्यान रखिए विद्यार्थियों, इधर उधर की चीजों में ना पढ़िए। मैं आपको सीधी और स्पष्ट एक ही चीज कहता हूँ, क्वेश्चन आंसर याद किए बिना आप अच्छे से अच्छे नंबर नहीं ला सकते। आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने तो क्वेश्चन आंसर को याद करना ही करना होगा, क्योंकि ग्रामर आपकी 10 से 12 नंबर की आती है, ठीक है ना। और उसके बाद में आपका रीडिंग का पार्ट देखोगे, राइटिंग का देखोगे तो भी बहुत कम आता है, ठीक है ना। तो इससे अच्छा है कि आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए और आपके क्वेश्चन आंसर 80 में से 42 नंबर के आप क्वेश्चन आंसर है वो आपके पाठ्य पुस्तक, 2 पाठ्य पुस्तक है सप्लीमेंट्री, और उसके साथ साथ आपकी फर्स्ट फ्लाइट जो मेन बुक है उन दोनों से पूछे जाते हैं, 1 से 30 नंबर के और 1 से आपके 12 नंबर के, 12 नंबर के क्वेश्चंस। ये जानकारी मैं प्रत्येक वीडियोज में आपको बताता हूं 2-3 मिनट आपके लेके, ताकि कोई नया बच्चा जुड़ा है तो आराम से उसको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। सदा की बात ही आज की क्लास के अंदर भी हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस में इस पार्ट से लाया हूं। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आपको हाफ ईयरली पेपर्स या फिर आपके बोर्ड में देखने को आपको जरूर मिलेंगे। तो इसीलिए आपको हाफ ईयरली पेपर में आपको अंदाजा हो जाएगा, जो भी बच्चे मेरे से जुड़े हुए उनको समझ में आ जाएगा। इंग्लिश की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, क्लास 10 की किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही आपके जो भी सहपाठी उनको ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस आने वाली क्लासेस के और आने वाले दिनों के अंदर बहुत ही हेल्पफुल, जो भी फ्रूटफुल होगा मैं
आपके लिए करूंगा, ताकि आने वाले दिनों के अंदर बहुत ही कम दिनों को देखते हुए ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे। और जल्दी में एक लाइव सेशन लूंगा ताकि विद्यार्थियों से बात कर पाऊंगा कौन कौन सी दिक्कत आती है बच्चों को पढ़ने में। और साथ ही इस वीडियो के कमेंट में भी आप मुझे करके बताइए कि किस चैप्टर को आपको रणनीति चाहिए, इंग्लिश में कहां पर कौन से पार्ट के अंदर आपको दिक्कत आती है, क्वेश्चन आंसर याद नहीं होते, या फिर बुक रीड में समस्या आ सकती है। अब बुक रीड तो मैं करवा ही क्या सकता हूं, आप 10th क्लास में आपके बोर्ड बहुत ही ज्यादा था, बुक रीड करना इतना नहीं सिखा सकता, लेकिन जो भी मोस्ट जो चीजें आपको वो मैं करवा सकता हूं। यदि आपको राइटिंग में, स्टोरी में, लेटर में, ईमेल में, इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी आती, पैराग्राफ वगैरह में, या फिर आप पैसेज सॉल्व नहीं करना चाहते, तो क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है। कल हमारे एक चैप्टर के साथ में फिर ये एंड हो जाएगी और उसके बाद हम दूसरी किताब वाले को लेंगे, फिर हम पोएम्स को करेंगे। ऐसे करते करते फिर हम ग्रामर की ओर भी बढ़ेंगे। साथ ही आपको बेसिक्स टेंस की मैं वीडियोज भी जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं आपको देता रहता हूं। तो आई होप इसको आपका कंटिन्यू करते रहिए, आराम से आप इसको कीजिए ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी हेडेक नहीं होगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इस पार्ट का, क्वेश्चन आंसर पाते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हेन हर सन डाई, जब उसका जो सन है वो मर जाता है, तो किसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, तो जो किसा गौतमी है वो घर से हाउस टू हाउस का मतलब होता है घर घर जाती रहती है। और व्हाट डज सी आस्क फॉर, वो किस लिए जाती है और क्या मांगती है। डज सी गेट इट, क्या वो उसे प्राप्त होता है, और व्हाई नॉट, यदि नहीं होता तो क्यों नहीं होता, इसका कारण क्या है। कहानी बहुत बड़ी है, वैसे विशेषकर छोटे छोटे शब्दों में समझा देता हूं कि एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है और उसकी माँ किसी मेडिसिन के लिए, दवाई के लिए जाती रहती है, फिर उसको कोई कहते हैं कि आप गौतम बुद्ध नाम करके उस व्यक्ति के पास जाओ, और वो गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि आप सरसों के 4 दाने ऐसे घर से लाओ जिस घर से किसी भी व्यक्ति की, माँ की, बेटे की कोई भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। और अंत में उसको पता चलता है कि मृत्यु आनी ही आनी है, मृत्यु निश्चित है, ठीक है ना। जब जन्म लेता है कोई भी बच्चा तो उसके साथ मृत्यु भी आपको पहले से फिक्स हो जाती है। तो यही कहानी इसके बारे में। तो गौतम बुद्ध का भी जीवन परिचय है वो भी इसमें बताया गया है, ठीक है ना। अब आप देखिए किस प्रकार से सांसारिक मोह माया से गौतम बुद्ध मुंह मोड़ लेते हैं और आपके ध्यान में शांति की तरफ, ज्ञान की तरफ वो मतलब चले जाते हैं खोज में। अब इसका आंसर देखो, सी आस्क, वो मांगती है फॉर मेडिसिन, मेडिसिन मांगती है। और उसके इसका आंसर तो क्या हो गया, वो घर घर जाती है और मांगती क्या, तो मेडिसिन मांगती। पहले का आंसर तो पता चल गया। फिर डज सी गेट इट, क्या उसे वो प्राप्त होती, नो सी डज नॉट गेट इट, उसे जो मेडिसिन है, दवाई है, किसी भी प्रकार की मौत की दवाई नहीं मिलती। और बिकॉज, क्योंकि, अब ये लिख रहा है व्हाई नॉट, क्यों नहीं मिलती, बिकॉज क्योंकि द पीपल से दैट, क्योंकि लोग कहते हैं कि सी हैज लॉस्ट हर सेंस। लॉस्ट हर सेंस का मतलब होता है कि वो अपना जो सूझ बूझ का मतलब होता है, जो अपनी दिमाग की सोचने समझने की जो शक्ति है वो खो चुकी उस महिला की। एंड द बॉय इज डेड, क्योंकि उसका जो बॉय है वो तो मर गया, उसके बच्चे की, बेटे की मृत्यु हो चुकी, लेकिन जो महिला है वो घर घर फिर रही है, हाउस टू हाउस। किसके लिए, आस्क फॉर ए मेडिसिन, वो मेडिसिन के लिए जा रही है और उसको मेडिसिन नहीं मिलती, क्योंकि लोग कहते हैं कि से दैट, कहते हैं कि सी हैज लॉस्ट हर सेंस, उसने अपना जो सेंस है वो खो चुकी है। वो सेंस का मतलब होता है भाव, मस्ती का समझने की शक्ति वो खो चुकी है। एंड द बॉय इज डेड, और जो बच्चा है वो क्या हो चुका, मृत्यु हो चुका। तो आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही कम समय लूंगा आपको बच्चों, और जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को मैं रिवीजन करवा देता हूं। विच साइट, साइट का मतलब होता है दृश्य, चेंज्ड यानी बदल दिया। सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। आउटलुक टू लाइफ, कहने का मतलब होता है गौतम बुद्ध के जो जीवन के अंदर कौन कौन से ऐसे दृश्य आए, कौन कौन से ऐसे साइट आए जिन साइट ने गौतम बुद्ध के जीवन को चेंज्ड कर दिया, बदल दिया, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का ही नाम है। सिद्धार्थ यूज्ड टू गो टू हंटिंग, यूज्ड टू का मतलब होता अक्सर जाया करते थे, पास्ट की हैबिट के लिए बताता है। विद्यार्थियों आपको इंग्लिश पढ़नी है तो उसके अंदर आपको थोड़ी सी परेशानी आएगी, जोर देना होगा, एक जगह टिके रहना होगा, और एक ही टीचर से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। कहीं और से भी पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छे से पढ़ो, सभी अच्छे से पढ़ाते और बहुत अच्छे से आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि पढ़ाई एक प्रसाद की तरह से होती है, जहां से भी आपको मिले आप उसको लो, अच्छे से पढ़ो और आराम से उसको नोट करें, आराम से याद करो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। इधर उधर भागोगे तो कोई भी चीज आपके हाथ नहीं लगने वाली, और पेपर बहुत नजदीक है, इसीलिए क्वेश्चन आंसर पार्ट यदि मजबूत करना है, साथ ही ग्रामर वाला आपका कोई भी आपका ऐसा जो टॉपिक है वो मैं 10th क्लास को इस बार टारगेट करके लेके चल रहा हूं। कोई भी क्लास का आपका जो कोई भी क्लास 10th का कोई भी ऐसा टॉपिक, एक सिंगल टॉपिक भी ऐसा कोई फैक्ट नहीं बचेगा जो आपको मैं बताऊंगा नहीं, या फिर आपके जो पेपर में आएगा और उसको हम मिस कर देंगे, ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी। आप पहले आप क्वेश्चन आंसर पर ज्यादा, क्योंकि आपके समझे तो 50% के केवल और केवल 80 में से 42 नंबर के क्वेश्चन आंसर ही आते, तो आपको इस पर बहुत ज्यादा जोर देना होगा।
ठीक है ना। गो टू हंटिंग, वो शिकार के लिए जाया करते थे। ही चेंज्ड अपॉन, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने बदल दिया क्या क्या, चेंज्ड, उन्होंने कौन कौन सी भावनाओं ने बदला। ए सिक मैन, सिक मैन का मतलब उन्होंने पहले एक बीमार व्यक्ति देखा, ठीक है। देन एन एज्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, वो भी प्रयास कर रहा था। देन ए फ्यूनरल, फ्यूनरल का मतलब होता है कोई शव यात्रा देखी उन्होंने, प्रोसेशन, ठीक है ना। एंड फाइनली, और अंत में दुखा, उन्होंने देखा कि एक सन्यासी है वो बेगिंग यानी मांग रहा है फॉर ए आर्म्स, भिक्षा मांगने के लिए जा रहा है। तो दीज साइड, ये सारे के सारे दृश्य चेंज्ड कर देते, बदल देते। हिज आउटलुक का मतलब होता है उनका देखने का, सोचने का नजरिया टू लाइफ, इसका गौतम बुद्ध के जीवन का, सिद्धार्थ का। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। सबसे पहले बीमार व्यक्ति देखते हैं, फिर वो एक ओल्ड एज्ड मैन देखते हैं, उसके बाद में क्या देखते हैं, देन फ्यूनरल प्रोसेशन, इसका मतलब होता है उन्होंने एक शव यात्रा देखी। फिर एक फाइनली ये मॉन्क बेगिंग, किसके लिए, वो फॉर ए आर्म्स, भिक्षा। और दीज ये साइट्स चेंज्ड हिज आउटलुक टू लाइफ, उनके जीवन का ये जो नजारा है वो बदल देते हैं। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो, ठीक है ना, वो क्या जानते हैं, नो अबाउट द बुद्धाज फर्स्ट सरमन, कहने का मतलब होता है आप जो गौतम बुद्ध का जो प्रथम उपदेश है इसके बारे में क्या जानते हैं। तो आप सुनिए, द फर्स्ट सरमन वाज, पहला जो उपदेश था, वाज प्रीसीडेड, वो दिया गया था, प्रीसीड कहां दिया गया, एट द सिटी ऑफ बनारस, बनारस में दिया गया था, BENARES, बनारस में दिया गया। मोस्ट होली ऑफ द डीपिंग प्लेसेस, डीपिंग प्लेसेस का मतलब होता है स्नान करने वाले, डुबकी लगाने वाले स्थान, जहां पर बड़े बड़े साधु संत डुबकी लगाते हैं, और कहा जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा पवित्र जगह होती है। तो गंगा नदी के अंदर बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर साधु संत डुबकी लगाते हैं, उनमें से जो पवित्र जो स्थान था वहां पर उन्होंने एक बनारस में एक पहला उपदेश है वो दिया। द डीपिंग प्लेसेज, डुबकी लगाने वाले स्थान, ऑन द रिवर गंगा, कहां पर, गंगा नदी पर। इट रिफ्लेक्ट द, और ये इस सब ने उसके ऊपर प्रभाव पड़ा, इट रिफ्लेक्ट द बुद्धाज विजडम, और इससे जो गौतम बुद्ध की जो उच्चता का मतलब होता है सोचने की, समझने की जो शक्ति थी, विजडम बुद्धिमत्ता थी, अबाउट वन इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है समझ, काइंड ऑफ सफरिंग का मतलब होता है जो इस संसार के जितने भी दुख थे, इन सारे के सारे दुखों से उन सब का इलाज था, उन सारे के सारे दुखों से ये चीज परे थी। तो आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आया होगा कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश क्या दिया और कहां पे दिया। उसके बाद ऊपर वाला क्वेश्चंस पढ़ा कि गौतम बुद्ध के जीवन में कौन कौन से दृश्यों ने गौतम बुद्ध के जीवन को बदला। उससे अगले वाला क्वेश्चन ये पढ़ा, किसा गौतमी उस घर से घर क्यों जाती है, क्या उसको दवाई मिलती है, और नहीं मिलती है तो कारण क्यों नहीं मिलती, इस सब का मैंने आपको अच्छे से समझाया, ठीक है ना। तो इन 3 क्वेश्चंस को नोट कीजिए, 2-3 क्वेश्चंस मैं और करवाता हूं। अगला क्वेश्चन देखो विद्यार्थी, और अगले क्वेश्चन के अंदर क्या लिख रखा है कि व्हाट आर द लेसन्स, क्या लेसन्स था, क्या शिक्षाएं थी, दैट किसा गौतमी के लिए लर्न्स, जो किसा गौतमी ने सीखी थी, फ्रॉम द बुद्ध। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि, और ये क्वेश्चन आपका जो सेकेंडरी एग्जामिनेशन हुआ था आपका 2022 के बोर्ड पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्लास 10 के बोर्ड पेपर के अंदर। और इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा इसने कि जो किसा गौतमी थी उसने कौन कौन सी शिक्षा है वो गौतम बुद्ध से प्राप्त की थी, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। और इसका आंसर आप देखोगे कि किसा गौतमी लर्न्स, किसा गौतमी सीखती है फ्रॉम द बुद्ध, बुद्धा से, कि सी शुड हैव नॉट बीन सेल्फिश, उसे सेल्फिश नहीं होना चाहिए था, मतलब उसे थोड़ा सा लाइट नहीं है, आज भी चली गई अभी, तो थोड़ा सा आप इसमें मतलब आराम से देखना, हो सके थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें दैट सी शुड हैव नॉट बीन सेल्फिश, क्योंकि उसे अपने जो जीवन के अंदर सेल्फिश नहीं होना चाहिए था। इनर ग्रीफ का मतलब होता है उसने वो क्या होगी, अपने जो दुख था, दुख के अंदर सेल्फिश होगी। सेल्फिश होने का मतलब जिस प्रकार उसका दुख आया, बेटे की मृत्यु हुई और वो स्वार्थी हो गई, और स्वार्थी होने के बाद में उसने मृत्यु का जो इलाज था वो ढूंढने के लिए घर घर चली गई, हाउस टू हाउस। ये क्वेश्चन के अंदर था ना, तो इसमें जब वो गौतम बुद्ध से मिली तो उसको ये शिक्षा मिली कि सी शुड हैव नॉट बीन सेल्फिश इनर ग्रीफ, कि उसे अपने जो दुख के अंदर जो है वो क्या नहीं होना चाहिए था, सेल्फिश नहीं होना चाहिए था, स्वार्थी नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस जीवन की यही है कि दैट यानी कि डेथ इज कॉमन टू लाइफ, क्योंकि जो मृत्यु है वो सबके लिए कॉमन है, वो अमर है, क्योंकि मृत्यु है वो आनी ही आनी है, ठीक है ना। वो मतलब सबके लिए आनी आनी, ठीक है ना। आत्मा अमर है और मृत्यु क्या है, कॉमन है, वो सबके लिए आनी आनी निश्चित है। दैट देयर इज ए पैथ, और इसमें ये सबसे अच्छा रास्ता ये है, पथ का मतलब होता है रास्ता, टू इमोर्टली का मतलब होता है अमरता का, फॉर हिम उसके लिए, या फिर मेल और दोनों फीमेल की दोनों की बात की, फॉर हिम या हर, हु हैज सरेंडर्ड, कोई भी मनुष्य जो अपने जो मतलब
स्वभाव था, अपने जो सेल्फिशनेस का मतलब होता अपना जो स्वार्थ था, उन स्वार्थों का क्या कर देता वो सरेंडेड कर देता। ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी टफ है, आप देखिए, हु हैज सरेंडेड ऑल हिज और हर सेल्फिशनेस, और इसलिए मनुष्य क्या कर देता है, अमरता के मार्ग उसे अपने जो स्वार्थ थे उनको क्या करना देना चाहिए, समर्पण कर देना चाहिए। ठीक है, समर्पण का मतलब होता है सरेंडर कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। दैट की लाइफ ऑफ मोर्टल्स, लाइफ है मोर्टल्स की, इन दिस वर्ल्ड, इस जीवन के अंदर जो जीवन है वो क्या है, अमर है, ये आता रहता है। ठीक है ना, और मृत्यु भी आती रहती है। इज ट्रबल्ड, और इसके अंदर परेशान होने की, एंड इट इज ब्रीफ, और ये संक्षेप में, एंड इट इज कंबाइंड, और साथ ही मिली हुई है, जुड़ी हुई किससे, विथ पेन, क्योंकि जीवन के अंदर जो है मतलब दुखों का संसार है, और जीवन के अंदर समस्याएं आनी निश्चित है, और जीवन के अंदर समस्याएं आती रहती। कंबाइंड का मतलब होता है सम्मिलित हुआ, क्योंकि ये जो जीवन है इट इज कंबाइंड विथ पेन, ये जो जीवन है आपका ये दर्द से भरा हुआ, ये समस्याओं से भरा, और इसके अंदर समस्या आनी निश्चित है। दैट, और जो इट इज वाइज नॉट ग्रीव, और बुद्धिमान वो नहीं है जो अपने दुख के अंदर मतलब चिल्लाए या फिर दर्द करे, बुद्धिमान वो है जो जीवन के अंदर दुख के अंदर स्वार्थी नहीं बने। तो वाइज नॉट ग्रीव, ग्रीव का मतलब होता दर्द दुख, नोविंग वो जान जाता द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, और यही जीवन की सच्चाई है कि क्योंकि उसे अपने दर्द के अंदर, जो आपके दुख के अंदर स्वार्थी नहीं होना चाहिए। आई होप इस मैंने कोशिश की आपको समझाने की, और ये 2022 के अंदर आया गया। थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज आपको टफ है, फिर भी आपको इसको सीखने को देखने को अच्छे से मिलेगी। समझ में आई बात। और इससे जो अगला क्वेश्चन है वो आप देखिए, और इसमें लास्ट में एक लाइन लिख रखी, दैट इट इज वाइज, क्योंकि जो संसार की गति, संसार के नियम को देखते हुए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझदार व्यक्ति वही है जो अपने जो दुखों के अंदर, जो बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने दुख दर्द के अंदर दुखी ना होता है, वही है बुद्धिमान। ठीक है ना, वैसे दुख दर्द के अंदर दुखी होना, लेकिन जो चीज कॉमन है, मृत्यु निश्चित है, तो उसके अंदर गौतम बुद्ध का मानना ऐसा है कि संसार की गति को देखते हुए समझदार इंसान वही है जो दुखी न होना ही बुद्धिमता या बुद्धिमानी होना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 5वां, हाउ डिड सिद्धार्थ, जो सिद्धार्थ है, गौतम सिद्धार्थ है, सीक इनलाइटमेंट, उनको जो इनलाइटमेंट या उनको जो ज्ञान है वो किस प्रकार से मिला, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा आप देखो कि हाउ डिड सिद्धार्थ गौतम सीक इनलाइटमेंट, जो गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को जो ज्ञान है वो किस तरीके से मिला, या उसको किस प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग, आध्यात्मिक ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त हुआ। आप देखिए, ही वेंडेड, वो घूमते रहे इधर से इधर फॉर 7 ईयर, 7 साल तक, एंड फाइनली, और अंत में सेट डाउन, बैठ गए। कहां पर बैठ गए, अंडर ए पीपल ट्री, पीपल ट्री का मतलब होता है एक पीपल के वृक्ष के नीचे वो बैठ गए, और वेयर ही वोड, और वहां पर उन्होंने प्रतिज्ञा की, वोड का मतलब होता शपथ ली, प्रतिज्ञा की, टू स्टे, ठहरने के लिए, अंटिल, अंटिल का मतलब तब तक, इनलाइटेंडमेंट कैम, जब तक कि उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक कि उनको जो ज्ञान है वो नहीं मिल जाता, तब तक गौतम बुद्ध ने क्या किया की कोशिश करूंगा कि मैं यही 7 साल तक, उन्होंने 7 साल तक घूमते रहे, और फाइनली वो एक वृक्ष के नीचे सेट डाउन, बैठ गए, अंडर ए पीपल ट्री। ये लिख रखा, अंडर ए पीपल ट्री का मतलब होता है, अंडर ए पीपल ट्री का मतलब होता है एक पीपल के वृक्ष के नीचे वो बैठ गए, और वेयर, जहां पर ही वॉर्ड, और जहां पर उन्होंने प्रतिज्ञा की ठहरने की, टू स्टे, ठहरने की, अंटिल, तब तक, जब तक अनलाइटमेंटेड आपका कैम की, जब तक मुझे ज्ञान ना मिल जाए, मुझे संसार के सारी जो मार्ग क्या, एक्चुअल में जो सत्य क्या है, तो वही मुझे उसका ध्यान हो जाए या उसका ज्ञान हो जाए, तब तक मैं यहीं बैठा रहूंगा। तो आइयो विद्यार्थियों, आज की क्लास में भी जो चैप्टर आपका 8वां था, द सरमन एट बनारस, यानी बनारस के उपदेश, ठीक है ना, या बनारस में उपदेश, ये 8वां पार्ट है। इसके अंदर गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई एक घटना बताई गई है, गौतम बुद्ध ने किस प्रकार से अपने जो सांसारिक मोह माया थी उससे मुंह मोड़ लिया, और उसके बाद में वो आगे चले गए। तो इन क्वेश्चंस को आप देखते रहिए, और फिर उनको अंत में जो जाके आप, वैसे आपका हिस्ट्री का भी एक पार्ट है, ये इतिहास में भी ये कहानी सुनी होगी आपने, बहुत सारे सब्जेक्ट में आती है। तो आई होप आज की क्लास बहुत अच्छे से लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको ये शेयर कीजिए, ताकि मेरी मेहनत सही दिशा में जाइए। और आने वाले वीडियोस के अंदर, आने वाले क्लासेज के अंदर मैं आपको, अब ये कल एक पार्ट बचा है प्रपोजल वाला, उसके बाद में फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसके जो क्वेश्चन है हम कर लेंगे, कर लिए हमने, और उसके बाद में फिर हम जो आपकी सेकंड जो आपकी बुक्स है, ठीक है ना, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है, बिना पैर के पद चिन्ह, उसको हम देखेंगे। उसके अंदर भी आपके 7 या 8-9 पार्ट जितने भी, उनको हम करेंगे, और फिर हम जल्दी जल्दी आगे चले जाएंगे पोएम्स की, और फिर हम ग्रामर का पार्ट, फिर हमारा कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट, इतना ही बचा है वो धीरे धीरे हम करेंगे। इन क्वेश्चन आंसर को आप करो और याद करो। तब तक के लिए जय हिंद।